नमस्ते भारत। आज पाखंडवाद पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। किस तरीके से पाखंड ने हमारे देश को जकड़ लिया है और यहाँ के लोगों की मानसिकता को जकड़ लिया है। असली भक्ति और पाखंड क्या है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और जितने भी बाबा आप देख रहे हो ना आजकल, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं अपने पाखंडवाद से, क्यों ये इतने प्रसिद्ध हुए हैं, उस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है, हमारी भारतीय संस्कृति में जो बाबा लोग होते हैं वो चमत्कार करके दिखाते हैं कई सारे, और चमत्कार को ही नमस्कार है। तो आज मैं एक ऐसा चमत्कार लेके आया हूं जिसके लिए हमने बाबा पाखंडी को बुलाना है। बाबा पाखंडी आ जाइए, आप जल्दी आइए। तो हमारे बाबा पाखंडी आ चुके हैं। पहले आपको एक ऐसा चमत्कार करके दिखाएंगे जो कि आजकल बहुत प्रचलित है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो बाबा क्या करके दिखाओगे आप? आज बेटे हम तुम्हें नींबू निचोड़ के आग लगा देंगे, तुम में भी और इस नारियल में। बाबा जी मुझे भस्म मत करो, मैं इकलौता ऐसा टीचर हूं जो इस पाखंडवाद पे खुल के चर्चा करता हूं। आप मुझे ही भस्म कर दोगे तो मैं तुम्हारी पोल कैसे खोलूंगा? चलो पहले आप नारियल में ही आग लगा के दिखा दो, मेरे में बाद में लगाना। नींबू दिखाओ। बाबा आप तो एकदम चमत्कारी हो, खुद नहीं ले सकते हो नींबू। अच्छा उठा लेते हैं ना। उठाना था, मुझे लगा कि कहीं से मंगाओगे। अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं बच्चे, ये नींबू को इस नारियल के ऊपर निचोड़ निचोड़ देंगे देंगे, फिर क्या होगा? और आग ही आग दिखेगी। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, थोड़ा दूर हो लेता हूँ, क्या पता भस्म कर दिया तुमने इसी आग में मुझे। ये देखिए। हाँ बाबा, मुझे तो लग रहा है कुछ होने वाला है। ओहो, कुछ समय लगता है। धुआं तो आ रहा है, लग रहा है आग लग गई। टेक्नोलॉजी ओह, गई। ओ बाबा जी मेरी टेबल वेबल सब जला दी तुमने, तो मेरा नुकसान कर दिया बाबा तुमने। बाबा से लोगे पंगा तो ओ बाबा क्या कर दिया ये तुमने? कर देंगे तुम्हें नंगा। बाबा जी क्या कर दिया? तुम्हारा पूरा नारियल तो जला ही नहीं। इतना ही मुझे- जनता बेटे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा जी आपने यहाँ पे कुछ विज्ञान का इस्तेमाल किया है। अब वो विज्ञान क्या, मैं बताता हूँ। बाबा जी कुछ चीटिंग कर रहे थे। ये इनका अखबार मैंने पहले ही देख लिया। इस अखबार पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। बाबा जी रुको, आपकी पोल खोलता हूँ। पाखंड पना जो फैला रहे हो ना, इस तरीके से ये सोडियम के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब सोडियम जैसे ही नारियल में सेट कर दिया इन्होंने, नारियल के बीच में सेट कर दिया। इस पर नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, लेकिन साइट्रिक एसिड के साथ नींबू का रस है ना, वो पानी तो है उसमें, तो पानी जैसे ही सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो आग लग जाती है। और सच नहीं बोलना। सच तो बोलूंगा बाबा, तुम्हारा पोल खोल के रखूंगा और धंधा जो है तुम्हारा बंद करके रखूंगा मैं। जाओ यहाँ से, ठीक है? तो बाबा ने कोई चमत्कार नहीं, साइंस की एक रिएक्शन दिखाई है। जैसे ही नींबू निचोड़ा, पानी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और एकदम से आग लग गई। खैर मेरी टेबल का नुकसान भी हो गया। अब हम, ये वो चमत्कार है जो अक्सर आप सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखते हो। कई तरीके के बाबा नारियल में आग लगा देते हैं, उपलों में आग लगा देते हैं। लेकिन अब वास्तविकता में जो पाखंड फैलाते हैं अपनी बातों से, किस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पाखंड को तो हम जड़ से खत्म करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं। फन इन पाठशाला ऐप, जिस पर मैं और मेरी टीम एक्सपेरिमेंट के साथ साइंस पढ़ाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाती है, तो सभी 9 से 12 के बच्चे, IIT JEE नीट के बच्चे आ सकते हैं। फन इन पाठशाला का जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले बाबा की ओर। तो सबसे पहले हमारे पूकी महाराज, ये काफी अच्छी बातें भी करते हैं, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन कई बार क्या है, ये बेवजह का मोटिवेशन देते हैं। तो सबसे पहले सुनिए बाबा क्या बोल रहे हैं। सबसे आगे आज भी भारत है पूरी दुनिया में। किसमें? इसमें भगवान को मानते हैं इसीलिए। तो अब ये छोटी सी बच्ची आई, उसको ये बताते हैं कि भारत आज भी सबसे आगे है। ठीक है, हम सब बड़े खुश हो जाते हैं जब हमारे भारत की तारीफ होती है, तो ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, देशभक्ति होना, अंधभक्ति होना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई दिखाना एक अलग बात है। क्योंकि जब हमें अपने बारे में सच पता चलेगा तब हम उस पर पॉजिटिवली वर्क करेंगे। तो ध्यान से सुनो, भारत हेल्थ केयर में 95 में से 65वें रैंकिंग पे आता है। ठीक है, यानी कि हमारी हेल्थ व्यवस्था कहां पर है आप देख चुके हो। अगर इंडिया रैंकिंग की एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो 180 में से 90वें नंबर पे आता है, क्योंकि पाखंड बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये बाबा जो है लोगों को चूना लगाते रहते हैं। अगली बात करेंगे अगर रूल्स ऑफ लॉ की, यानी कि कानून व्यवस्था में 142 कंट्रीज में से 79th पोजीशन पे आता है हमारा भारत। अगली बात करेंगे प्रेस फ्रीडम की, तो 180 में से 159th पोजीशन है अपनी प्रेस फ्रीडम की। यानी कि मीडिया कुछ भी बकलोली करती रहती है आके, कोई भी अंटसंट खबर, जैसे कि आपको पता है अभी धर्मेंद्र जी को मार दिया। ठीक है, तो कुल मिला के मीडिया कुछ भी करती रहती है। इस वजह से इंडिया की मीडिया की रैंकिंग देख लो आप। इंडियन रैंकिंग पर कैपिटा इनकम में जो भारत है वो 190 से 124वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब 111वें नंबर पे हंगर इंडेक्स में आते हैं हम, यानी कि कई लोग तो हमारे यहाँ भूख से रोजाना मरते हैं।
और उसी भारत को हम नंबर 1 बताते हैं। ठीक है, भारत को नंबर 1 बताने से कुछ नहीं होगा, नंबर 1 बनाने से होगा इसे। तो उसके लिए काम करना पड़ता है, पाखंड नहीं फैलाना पड़ता। आगे बात करेंगे हम जेंडर इक्वलिटी की, तो 131वें नंबर पे आते हैं। किसी भी ये बाबा जो खुद हैं, इनकी तो बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं औरतों के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए। ठीक है, और कई बातें ऐसी बोलते हैं जो कि सामाजिक तरीके से अगर आप गहन चिंतन से देखोगे तो आपको बुरी लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, यही सब चल रहा है सोशल मीडिया पे, ट्रेंड तो बोलते हैं वो। हैप्पीनेस के मामले में हम 118वें नंबर पे आते हैं, यानी कि खुश भी नहीं है हम लोग, समझ रहे होंगे आप। उसके बाद एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें, पॉल्यूशन हमने इतना ज्यादा कर दिया, एनवायरमेंट हमने इतना खराब कर दिया कि हम 180 में से 176वें नंबर पे आते हैं, और ये कहते हैं कि भारत जो है नंबर 1 देश है क्योंकि हम पूजा करते हैं। इधर आगे बढ़ो, एक ये बाबा अगर आप बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो, ध्यान से सुने। अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। ठीक है, एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। चाहोती प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें चौपाई, ध्यान से सुनो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। मेरी बात सुनो बढ़िया तरीके से। इस नारियल को मतलब इतना ज्यादा वो बना दिया है टोटका करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में, चमत्कार दिखाने में, रोगों को दूर करने में, ठीक है, पानी की खोज करने में, कई सारी चीज करने में इस नारियल का बड़ा योगदान है ना। और बहुत सारे लोग इससे जादू भी करके दिखाते हैं। अब इन बाबा ने बताया कि ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं। अब पाखंड की हद देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये व्यासपीठ पे बैठते हैं, भगवान जी की ये भी आराधना करते होंगे, हनुमान जी का कई बार ये नाम लेते होंगे, जब तो इनका नाम बागेश्वर धाम सरकार है। अब उसके बाद भी जब ये हिंदू पदयात्रा करते हैं तो देखिए, इन्हें आजकल मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल हेल्थ केयर में जो चीजें इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वो क्यों कर रहे हैं? इन्होंने क्यों नहीं लाल कपड़े में नारियल बांधा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी इन्होंने थर्मामीटर लगा रखा है अपनी बुखार की जांच करने के लिए मुंह में। तो ये क्या है? ये इक्विपमेंट ही तो यूज कर रहे हैं जो कि साइंस के दिए हुए हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के दिए हुए हैं। यहाँ देखिए इनके ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा है, ये थोड़ा सा पैदल चले उसी में ये परेशान हो गए। तो इन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जो ये खुद बताते हैं। अब भक्त क्या करते हैं, वो बेचारे निराश होते हैं, वो इनके पास आते हैं, ये उनसे कतई नहीं बोलते कि डॉक्टर के पास जाओ, इस बच्चे को डॉक्टर की जरूरत है, इस औरत को इस हकीम की जरूरत है, कभी मत नहीं भेजते। ये क्या करते हैं, ये करेंगे कि नारियल बांध लो, ये करेंगे कि भगवान जी का जाप करो। भाई जाप करना एक अच्छी बात है, आखिरी सारा भगवान होता है, जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, इनकी तरफ से ये बोलना चाहिए था कि भाई डॉक्टर के पास जाइए, अगर तुम्हें बुखार है, अगर तुम्हें कोई कैंसर की बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाइए, इन सब का इलाज डॉक्टर करेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को ले आएंगे, इन्होंने बोल दिया नारियल बांध लो, वो नारियल बांधते रहते हैं, वो जाप करते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास ले नहीं जाते, उसकी इलाज में हालत खराब हो जाती है। तो कई बार क्या इस तरीके से पाखंड करते हैं, ये एक तरीके का पाखंड ही है। अब मैं तुम्हें भारत की सबसे सच्ची चीज से वाकिफ कराता हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन रेशनलिस्ट होके सोचना, यानी कि तर्कवादी होके सोचना इस बात को। हम है ना सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि पूजा करने से ही सब कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है, कर्म भी करने पड़ते हैं। हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं लेकिन ब्रिलियंट बच्चे जापान में पैदा होते हैं। हम लक्ष्मी पूजा करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा अमीर कौन है भाई साहब, अमेरिका है। हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं लेकिन सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना रखा है, ये तो नहीं करता पूजा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि पूजा करने से नहीं, कर्म करने से भी बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे एक और पाखंड देखो, अब ये जो बाबा दिख रहे हैं आपको, इन्हें क्या जरूरत थी, मैं बता रहा हूं, देखना ये देख सकते हैं बागेश्वर धाम की यात्रा में इन्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं, और ये देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पे जो वाहन है, इस वाहन को यहाँ पे पंडित जी जो चोटी है, चोटी बस कैमरे की रील में इनकी चोटी मजबूत दिखानी है या इन्हें चमत्कार दिखाना है। देखो ये सारी चीजें धर्म यात्रा शांति से हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, इन्हें दिखाना है चमत्कार, इन्हें वो चीजें दिखानी है जो बिल्कुल बियॉन्ड हो, देखने में ऐसा लगे कि भाई साहब कुछ मिरेकल कर दिया हो। अभी अपनी चोटी से इतनी बड़ी कार खींच रहे हैं क्योंकि हम लोग तो अंधे हैं, हमें पीछे ड्राइवर दिखानी है कि उसमें बैठा है, और हमें ये भी नहीं दिख रहा कि इस रस्सी में कोई भी टेंशन नहीं है, टेंशन जीरो है। हमें इतनी फिजिक्स तो आती है कि भाई इस रस्सी में खिंचाव होगा तभी तो ये कार आगे बढ़ेगी, नहीं। लेकिन पंडित जी चोटी से कार खींच रहे हैं, देखिए चमत्कार। अरे भाई साहब, इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, इनसे सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पाखंड ने इतनी बुरी तरीके से हमारे देश को जकड़ रखा है
कि बच्चे जो हैं, बूढ़े जो हैं, जवान जो हैं, 90% भगवान के भरोसे हैं, अल्लाह के भरोसे हैं। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, खराब हो जाता है कुछ तो भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, उसको सही नहीं करते, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। फिर से एक और नारियल का चमत्कार आ गया। यहाँ पे कोई बाबा नहीं बल्कि पढ़े लिखे मोटिवेशनल स्पीकर, ये साइंस से लिंक करके, फर्जी साइंस से लिंक करके चीजों को बता रहे हैं। सुनो आप ध्यान से। साइंस कितनी आगे बढ़ गई। जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ने जमीन में बिना खोदे ये बिना चेक खोदे। करके बता दिया कि पानी कहां पर है और कितना है। ठीक है। लेकिन हजारों साल से भारत का आदमी भारत के दर्शन को फॉलो करता है। इस श्रीफल के परमाणु जमीन के भीतर के पानी के परमाणु से गहरा संबंध रखते हैं। ठीक है सर। आज ये आप अच्छी तरह देख लो। परमाणु ये बिल्कुल आधा बोलिए पड़ा तो है। साइंस लिंक हो गई और ये यानी, पूरा है ना? एरिया दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पड़ोस में कुआ भी है, पूरा एरिया। लेकिन मैं इस नारियल को वहां से लगभग वहां से लेके आ रहा हूँ पकड़ के, कहीं भी ये नारियल हिला तक नहीं। चलो लेकिन चमत्कार जैसे ही इस दिखाओ पानी आप, के बहुत जोन में बात आया नहीं है। वहां भी पानी नहीं है, और जहां पानी है उस तरफ चलता हूँ और अब आपको डेमो दिखाता हूँ ये कैसे होगा। चलो भाई चलते जाओ, नीचे गिरना नहीं। नारियल खड़ा करेंगे, देखो सीधा है ना? ये खड़ा हो गया। ओहो अरे बाप रे। अरे बाप रे। जब जब कुछ नहीं भाई साहब, सब फर्जी पना है। देखो मैं भी खड़ा करके दिखा दूंगा, मेरे हाथ में नारियल है, देखना बड़े ध्यान से। ऐसे लेटा हुआ है अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये यहीं खड़ा हो गया। तो ये नारियल कैसे खड़ा होता है उसकी फिजिक्स बताता हूँ। सबसे पहले इसके शेप पर देखो, ध्यान दो। ऊपर से पतला है, नीचे से थोड़ा मोटा है ऐसा। अब इसके अंदर पानी भी भरा हुआ है साहब, तो बड़े ध्यान से सीखो। आपको पता भी होगा कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो उधर होती है जहां भारी मास होता है, यानी कि जहां भारी द्रव्यमान होता है। तो यहाँ भारी द्रव्यमान कहां पे? नीचे। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं नीचे है। और एडवांटेज की बात क्या है, इसके अंदर पानी है, जो कि पानी अंदर मूव कर रहा है। तो होता क्या है, जैसे ही मैं इस नारियल को ऐसे ले जा रहा हूं, आगे ले जा रहा हूं, आगे ऐसे ले जा रहा हूं, तो उसका जो पानी है वो पीछे आता है सूडो फोर्स की वजह से। आप सबको पता होगा, अगर ये नारियल आगे की तरफ एक्सेलरेट होता है तो पानी पीछे की तरफ धक्का देगा। और मैं अपनी इस उंगली का बहुत नामात्र ऊपर की तरफ अगर फोर्स लगा दूंगा तो ये नीचे लेटेगा नहीं, क्योंकि इसका बैलेंस पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो यहां आ जाएगा नीचे। तो जब बैलेंस पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है तो ये ऊपर उठना चाहेगा, और ऊपर उठ के तब ये हमारे हाथ पे बैलेंस बनाएगा। तो इस तरीके से नारियल उठ जाता है। ठीक है, इस तरीके से नारियल अपने आप उठ जाता है। देखो थोड़ा सा भी धक्का दूंगा आगे हाथ को चला जाएगा, क्योंकि मैं जब आगे चल रहा हूं तो मेरा हाथ भी तो आगे जा रहा है, तो ये नारियल खड़ा हो गया। ये सिस्टम है। ठीक है, पर नहीं, कोई नहीं, जमीन से पानी निकालना है तो नारियल जहां खड़ा हो जाएगा पानी आ जाता है। अरे दुनिया पे यार 71% पानी है, तो 71% अगर पानी है तो इस प्रोसेस के सॉल्व होने के या इस चमत्कार के सिद्ध होने के चांसेस जो 71% ही तो हुए। ठीक है, अब कहीं कहीं पानी नहीं है, वहां पे भी नारियल खड़ा कर दो तो भी पानी नहीं निकलता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तुम 100 में से 71 बार अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हो अलग अलग जगह जाके, तो उसकी प्रायोरिटी जो सॉल्व होने की क्षमता है वो 71% है। ठीक है, पर कोई नहीं, लोग चमत्कार मान लेते हैं इसको, कोई चमत्कार थोड़ी है। अब अगला देखो। तो जैसे आपने बताया कि एक और ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं, ठीक तो है। वहाँ पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है। नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर्य है उसमें गया, उस सूर्य से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ, इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है, जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे मैं एलियंस की दुनिया में कई बार गया, और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी पता नहीं कौन सा गांजा कौन सा नशा फूक के बैठे हैं बाबा, कह रहे हैं कि मैं सूर्य के भी पीछे एक दुनिया है, अपनी सोल एनर्जी से उस दुनिया में गया, मैंने वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखी। मतलब इसरो बेवकूफ है, नासा तो बेवकूफ है, इस बाबा की सोल एनर्जी से ये दूसरी दुनिया में पहुंच गए। अब यहीं पे मैं बोलता हूं कि भाई किस तरीके से मजे से ये इतने फ्रीडम से बात कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो साइंस को प्रमोट करती है? संविधान तक में ये लिखा हुआ है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी को, साइंस को प्रमोट करना सबसे जरूरी है, पाखंड को पीछे रखना है। अब इन बाबा के नशे के बारे में तो आप कमेंट में लिख देना, और ये वीडियो तो शेयर करनी है। चलो अगले पाखंड की ओर चलते हैं। सारा ही पाखंड खोल के मानोगे? क्यों बाबा, धंधे की टेंशन हो रही है क्या? धंधा मंदा करवा दिया, अब क्या करवाओगे? घर में रोटी पानी छोड़ दो भाई। चलो तुम जाओ फिर,
आज माफ कर दे रहा हूं, अगली बार फिर वीडियो लेके आऊंगा मैं ऐसी। आपका काम है इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, और मतलब की बात है फन इन पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट के साथ, मैं और मेरी टीम वहां आपको साइंस पढ़ाती है, मैथ पढ़ाती है, जेई नीट की भाई साहब मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, तो आप सबको वहां पे आना है, ये बात याद रखना। जय हिंद, जय भारत।